हे गाइस, तो कल मैंने फिर रेडिट पर कुछ बुद्धिजीवियों लोग से बोला कि मुझसे सवाल पूछो और उन्होंने पूछा, तो उसी में से मैंने 2 क्वेश्चन चूज़ किए हैं। वो अलग बात है कि 2 ही क्वेश्चन आए थे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू अनियन मेक अस क्राई एंड इज देयर एनी वे टू प्रिवेंट इट? अर्थात जब हम प्याज काटते हैं तो हमारे आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं? हाँ, वही आंसू जो ना खुशी के होते हैं ना गम के। तो उसके लिए हमें अनियन का लाइफ साइकिल देखना पड़ेगा। तो जब अनियन उगता है तो उसका आधा बॉडी ज़मीन का ऊपर रहता है और आधा बॉडी ज़मीन का नीचे रहता है। और जो ज़मीन के अंदर रहने वाला पार्ट रहता है वो बहुत खतरे में रहता है, किसे अंडरग्राउंड रहने वाले डॉन से, मतलब अंडरग्राउंड रहने वाले क्रीचर्स से, जैसे कि ये छुछुंदर। हाँ, छुछुंदर। तो ये जानवर जानवर ऐसे जानवर कहना शर्म की बात है। तो ये जो छुटकू सा जानवर है वो किसी भी सब्जी घास के नीचे वाले पार्ट को खाकर ही अपना गुजारा करता है। तो इससे बचने के लिए अनियन का डिफेंस मैकेनिज्म एक स्पेशल एंजाइम तैयार करता है। तो जब हम प्याज काटते हैं तो ये एंजाइम सल्फोनिक एसिड जो कि प्याज के अंदर होता है उसके साथ मिलकर प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड बनाता है। और जब ये ऑक्साइड हमारे आंखों के वाटर लेयर को टच करता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारा आंख जलने लगता है। तो हमारे बॉडी में भी डिफेंस मैकेनिज्म होता है। तो वही सिस्टम हमारे दिमाग को मैसेज भेजता है कि भैया जी कांड हो गया है, और फिर वही दिमाग हमारी आंखों में आंसू भेजता है सल्फ्यूरिक एसिड को हमारे आंख से साफ़ करने के लिए। तो अब तुम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? पहला मेथड ये है कि तुम इसे काटने से पहले रेफ्रिजरेटर में रख दो, उसके बाद काटो। उससे क्या होगा कि उसका जो एंजाइम होगा वो सप्रेस हो जाएगा। दूसरा कि तुम उसे पानी में कुछ देर के रख दो, उसके बाद काटो। उससे भी सेम होगा, उसका जो एंजाइम है वो धुल जाएगा, सब सप्रेस हो जाएगा। तो सप्रेस धुलना का मतलब नहीं होता है तब भी। अब सेकंड क्वेश्चन है, हाउ सन विल डाई? अर्थात सूरज कैसे मरेगा? तो हाँ, सूरज हमेशा नहीं रह सकता है। और जो तुम नारा देते हो ना, चांद सूरज वाला, सूरज हमेशा नहीं रहेगा। तो सबको पता है कि सन एक स्टार है, तो इसके लिए हमें स्टार का लाइफ साइकिल समझना पड़ेगा, तो जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान देना थोड़ा। तो स्टार तभी फॉर्म होता है जब गैस और क्लाउड अपने ही ग्रेविटेशनल फोर्स के चक्कर में कोलाइड हो जाते हैं। कोलाइड नहीं, कोलैप्स हो जाते हैं। उसके बाद वो गर्म हो जाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। फिर स्टार की ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपने अंदर ही खींचने लगती है, पर एट द सेम टाइम स्टार अपना फ्यूल यानी कि एनर्जी जला रहा रहता है। इसके कारण ही स्टार का साइज़ मेंटेन रहता है। पर एक समय आता है जब उस स्टार का फ्यूल ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो अपने ही ग्रेविटेशनल फील्ड में कोलाइड हो जाता है। फिर वो एक ड्वार्फ स्टार बन जाता है। स्टार का साइज़ जितना बढ़ाता है वो उतना ही ज़्यादा फ्यूल यूज़ करता है, जिसका मतलब वो जल्दी मरेगा छोटे वाले की कंपैरिजन में। पर तुम डरो मत, क्योंकि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, मतलब बहुत ज़्यादा ही लंबा। तो हमारे सूरज भैया के पास अभी 700 करोड़ साल है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 700 करोड़ साल लगेंगे उनका फ्यूल ख़त्म होने में, समझ रहे हो? तो ये थे आज के 2 सवाल। तो अगली बार मैं फिर रेडियो पे पोस्ट करूँगा। तुम्हें भी कुछ सवाल पूछना है तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो। हम मिलेंगे अगले में, तब तक के लिए बाय। अब जाओ।